बताता है कि मजहबी आधार पर इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद फैलाने के लिए इन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया। इसमें क्या दोष है कहने में, जब मारने वाला साफ साफ आ करके कलमा पढ़वा करके नाम पूछ करके धर्म पूछ करके मार रहा है, और इनको यहाँ मिर्ची लग रही सिर्फ ये बोलने में कि हाँ उसने कलमा पढ़वा करके मारा। ये गलत है कि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है कि जब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं हो तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं। आतंकवादी का धर्म होता है वो, हमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि वो मुसलमान थे। आतंकवादियों का कोई इंसानियत नहीं होता। उन लोगों ने आज ये इंसानियत दिखा दिया कि जब पैंट उतरवा कर, किसी की तिलक देखकर, किसी का रक्षा सूत्र देखकर, किसी का नाम पूछकर, किसी का आई कार्ड देखकर जब गोली मार रहे थे तो उस समय ये नहीं पूछा कि आप अखिलेश के हो या राहुल गांधी के हो या आप किस राज्य के हो। ये नहीं पूछा कि आप किस भाषा को बोलते हो, ये नहीं पूछा कि आप किस विचारधारा के हो। बस ये पूछा कि कलमा पढ़ना आता है। उसने बोला नहीं तो सीधा गोली मार दिया। नेताजी, देश में जो है आतंकी हमला होता है और हमारे देश के नागरिक मारे जाते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं खास करके उनका आरोप रहता है कि भाई कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फेलियर रहा है बीजेपी सरकार का। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं जो 28 निर्दोष भारतीयों को आतंकवादियों ने कायरानापूर्ण तरीके से मारा है, उनकी हत्या की है, उनकी इस अकस्मात मृत्यु पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही एक कायरानापूर्ण घटना है आतंकवादियों की, और हमारी केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की सरकार को उन आतंकवादियों को ढूंढकर चौराहे पे खड़े होकर उनकी हत्या करनी चाहिए। और जो स्थानीय व्यक्ति भी यदि कोई इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनका चाहे सरकार घर तोड़े, चाहे उनको चौराहे पे खड़े होकर गोली मारे। कोई इसमें इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं है। सरकार एक्शन ले सरकार। लेकिन बात अगर इस समय की जाए तो आपने देखा होगा नागपुर में हिंदुओं का घर देख के जलाया गया, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन हुआ, मारपीट हुआ, घर जलाए गए। आज हिंदुओं के नाम को पूछ कर और जहां तक उनके पतलून उतरवा कर भी इस तरीके का जघन्य अपराध किया गया, उनको मारा गया, गोली मारा गया, खास करके हिंदुओं को टारगेट करके। क्यों? देखिए वो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों का मकसद क्या होता है? आतंक फैलाना, टेरर फैलाना, भय फैलाना, डर पैदा करना। आतंकवादियों का डर पैदा करना उनका मकसद है। धर्म होता है आतंकवादियों का? आतंकवादी का धर्म होता है? देखिए आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी कोई भी हो सकते हैं। यही प्रॉब्लम है सर, आतंकवादी कोई भी नहीं हो सकते। आतंकवादी का धर्म है, आतंकवादी का धर्म है। सुनिए मेरी बात, आज जो ये अगर हम बोलते हैं ना कि जब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं हो तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं। आतंकवादी का धर्म होता है वो, हमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि वो मुसलमान थे? अरे वो हमें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुसलमान थे। हाँ वो मुसलमान थे, बात सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं अपने ही देश का एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक राज्य है, और छत्तीसगढ़ और बिहार और आसपास के राज्यों में वो टेरर फैलाते हैं माओवादी, जिनको माओवादी कहते हैं। वो कौन है? नक्सली जिनको कहते हैं। कौन है वो? हिंदू हैं वो। और वो क्या करते हैं? वो जो भी वहाँ पर आता, चाहे वो हिंदू है चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो उनको मारते हैं। वो उनको जमीन में LED बिछाकर और बम विस्फोट करते हैं। कितनी बार घटनाएं हुई जिसमें बहुत लोग मारे गए। वो कौन है? लिपापोती करने के लिए, हिंदू को बदनाम करने के लिए ऐसे सेक्युलर हिंदू, ये जो सेक्युलर हिंदू ने, यही इस देश के लिए अभिशाप है। समझे? ये इस देश के लिए यही अभिशाप है। यही ऐसे ही लोग। रॉबर्ट वाड्रा तभी बोलता है, वो आतंकवादी है। सुनो इनका जवाब देता हूँ। जवाब देना चाहिए मेरा ये कहना है। वो कोई भी हो, नक्सली मारते हैं। आपने ये शायद भाई साहब को पता नहीं, कितना पता है कितना नहीं पता है मुझे एक अब मेरे को बोलने दो। आप कमेंट्री करोगे ना कि मुझे पता है कि नहीं। आप बीच में बोलेंगे फिर अच्छा नहीं। आपने बोला ना, आपने भारत के ऊपर सवाल उठाया, मैं बात जवाब लो। अपनी बात रखो अंकल, आपकी उम्र है जवाब। इन्होंने बात करी नक्सली की, शायद ये पता नहीं कौन सी टीवी देखते, पाकिस्तान का समा टीवी देखते, मुझे समझ में नहीं आता। भारत के अंदर डेली न्यूज आ रही है। अभी 7 दिन नहीं हुए होंगे, छत्तीसगढ़ में 17 से ज्यादा नक्सली मारे गए कि नहीं मारे गए?
मोदी जी की सरकार में 1100 से ज़्यादा नक्सली सिर्फ 2 साल में पिछले, अभी ये 23-24 में मारे गए। कह दो गलत है, बोल दो। मारे जाने चाहिए, गलत क्यों कहेंगे हम? जा रहे हैं ना, तो एक नक्सली का एग्जाम्पल बताएं। कोई भी है, एक नक्सली, हम ये कह रहे हैं। चाचा बोलने तो दो। एक नक्सली का एग्जाम्पल बताएं जिसने किसी मुसलमान की पैंट उतरवाई हो या किसी की हिंदू की पैंट उतरवाई हो या बोला हो कि कलमा पढ़ो, नाम बताओ। नक्सलवादी क्या वहाँ पढ़वाया किसी से? नहीं नक्सलवादी वहाँ पे इनसे पढ़वाया क्या? देखो जो कलमा नक्सलवादी पढ़वाया, हैं फिर छत्तीसगढ़ ये में, फिर हिंदी के पेपर में मैथ लिख रहे हैं, हिंदी के पेपर में मैथ लिख रहे हैं, फिर ये हिंदी के पेपर में मैथ लिख रहे हैं। सवाल छोटा सा है, सवाल सिर्फ छोटा सा है। आतंकवाद की घटना इससे पहले हुई है, इसी कनॉट प्लेस में भी बम फटा है, अक्षरधाम मंदिर में भी विस्फोट हुआ है, इस देश में 26/11 भी हुआ है, इस देश के अंदर सूरत में भी हमला हुआ है, इस देश के अंदर बहुत जगह हमला हुआ है, लेकिन कलमा पढ़वाया था क्या? पैंट उतरवाई थी क्या? सुन लीजिए ना। अरे यार दो घटनाओं को यार कंपेयर क्यों कर रहे हो कि ये किया गया था क्या? नहीं, ये पता है क्या कह रहे हैं, ये पता है क्या चाहते हैं उन्होंने कि देश के अंदर हमारी सरकार जाए वहाँ, ये पता है क्या चाहते हैं? सेना वहाँ जाए। अगर एक बात बताओ, मैं बताऊं छोटी सी बात, ये चाहते, ये देखो फिर ये बीच में बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ ये पता है क्या इनको चाहिए? नहीं आप बोलो, रुको, आपने सवाल उठा, आपको सुनना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है। मारने वाला आसिफ, अगर मारने वाला आसिफ होगा और मरने वाला विनय नरवाल होगा और विनय नरवाल के परिवार से कहा जाएगा कि कलमा पढ़ो, आप बताओ कौन हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो तो साइड हट जाओ, हिंदू हो तो कलमा पढ़ के, मुसलमान नहीं हो तो कलमा पढ़ के बताओ। फिर भी अगर कलमा पढ़ दिया जाता तो कहते पैंट उतार के चेक कराओ। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि मजहबी आधार पर इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद फैलाने के लिए इन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया। इसमें क्या दोष है कहने में, जब मारने वाला साफ आ करके कलमा पढ़वा करके, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मार रहा है और इनको यहाँ मिर्ची लग रही सिर्फ ये बोलने में कि हाँ उसने कलमा पढ़वा करके मारा। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भारत के अंदर होता है तो भारत की सरकार को जाकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पर जलेबी मत बनाओ ना, सीधा बोलो ना। नाम पूछकर मारा, सुन लीजिए ना, उन्होंने नाम पूछकर मारा, उन्होंने कलमा पढ़वा के मारा कि जो नहीं पढ़ पाया मारा उन्होंने। तो इसका प्रतिकार क्या है कि उनके घर में घुसकर उन आतंकवादियों को मारेंगे, हमारे सैनिक मारेंगे। पर मैं आपके चैनल पर एक बात बोल रहा हूँ, उनका पानी बंद करें। भाई साहब रुको, सरकार मैं ये कह रहा हूँ बंद कर दिया, सरकार इनकी बात मान ली सरकार ने। इन्होंने बोला बंद कर देना चाहिए पानी, इन्होंने बोला ना, अब सुनो देखो ये फिर बोलते हैं अंकल बीच में, इन्होंने बोला उनका पानी बंद कर देना चाहिए, आज ही बंद कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दो, पानी आज ही बंद कर दिया। और कुछ इच्छा है तो अभी बताओ, वो भी पूरी करेगी गवर्नमेंट। जैसे एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट में, सर्जिकल स्ट्राइक घुस के करी थी, मैं कहता हूँ इनको निस्ता नाबूद कर देंगे, इनको रावलपिंडी लाहौर तक मारेंगे। लेकिन चाचा आज डेली न्यूज इंडिया पर खड़े होकर के बोल के जाओ, जब पाकिस्तान पिट रहा होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मानवता के साथ गलत हो। सुन लीजिए, कबूतर नहीं उड़ाएंगे पाकिस्तान, अरे रुक जाओ एक मिनट, जब पाकिस्तान, जब सुनो जब एक बात सुनो, जब हमारी भारतीय सेना, जब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें मारेगी, हम सबसे पहले भारतीय सेना की जय जयकार करेंगे। हम भारतीय सेना जय जयकार करने के लिए, मैं बता रहा हूँ सुनो, इनसे कह रहा हूँ तैयार रहो जय जयकार करने के लिए। मोदी जी ने तो साफ बोल दिया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जैसे दुर्योधन, सुन तो लो चाचा, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कौरवों को बोल दिया था ना जय, अब सुन तो लो जय, मैं 4 बार और बोल देता हूँ। सुन तो लो चाचा, भारत माता तुम्हारी है खाली, मेरी भी माता है। सुन तो लो चाचा, सुन तो लो, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बात भाई साहब, एक सेकंड, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अंकल एक सेकंड दे दो। जैसे कौरवों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को बोला था, ऐसे बिहार में, अरे भैया वही तो बात कर रहे, रुक तो जाओ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, सुन तो लो, अब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला तो जवाब तो ले लो। मैं कह रहा हूँ जवाब तो ले लो। मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ तो बिल्कुल लेंगे। मैं कहता हूँ आप 3 घंटा पूरा करिए, अभिषेक ठाकुर यहीं खड़ा रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को कहा था ना
कि मैत्री का मूल न पहचाना, समझ रहे हो बात को, कि मैत्री का मूल न पहचाना तो ले अब मैं भी चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब देखना बॉर्डर के पास ऐसा तांडव करेगी इंडियन आर्मी कि भूल जाएंगे। जब उतरेगी ना वहाँ जाट रेजिमेंट और नारे लगेंगे जय भगवान जाट बलवान, पतलून गीली हो जाएगी पाकिस्तानी। पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि अल्लाह की वजह से परमाणु बम है। पाकिस्तान की सुनो, पाकिस्तान के मंत्रियों की सेंसेशन खराब हो गई, पाकिस्तान के मंत्रियों की सेंसेशन बिगड़ गई, आवाज में थरथराहट, लड़खड़ाहट, कपकपाहट, डगमगाहट सब आ गई। इससे बड़ी चीज क्या देखेंगे आप बताइए भारत के अंदर। आज मैं इनको बता देना चाहता हूँ इस प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, और एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सबका हिसाब होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। के हर हिमायती को एक पाकिस्तान के दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान का आतंकवादियों के खौफ का चाहे वो भारत में बैठा है, चाहे वो भारत के बाहर बैठा है, पाकिस्तान के हर एक हिमायती को बता दे रहा हूँ, भारतीय सेना तो है ही है जो तुम्हें सुअरों के झुंड को घेर के काटेगी। उसके बाद भी कुछ लोग हैं तो वो गिनती करते चलना, खालसा की फौज है, हमारा बजरंग दल है, हमारा हिंदू युवा मोर्चा है। ऐसा बटोगे, ऐसा कटोगे, याद रखोगे, ना पाकिस्तान दिखेगा ना पाक दिखेगा, पास परमाणु बम है। सिर्फ एक चीज दिखेगा, एक चीज दिखेगा, नापाक थे नापाक रहोगे, कटा हुआ था फिर कटते रहोगे। हर जगह हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। देखिए आपने एक बात बोला कि उनके पास परमाणु बम है, तो हमारे पास जो परमाणु बम है वो दिवाली के लिए नहीं रखा है। वो परमाणु छोड़ने से पहले हम पता नहीं पाकिस्तान को खत्म कर चुके होंगे। मैंने एक बात बोल दिया कि अपने परवरदिगार अल्लाह जिसको भी मानते हैं उसको ये बोल दे कि 24 घंटे ड्यूटी करना चालू कर दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार मारने का काम करेंगे, उनको 72 ऊर की फैसिलिटी ऊपर देने का काम चालू कर दे। जो मौलवी का सपना है ना, उसको इस बार इस भारत की सरकार पूरी करने वाली है, और एक एक आतंकवादी, एक एक लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार कच्चा चबा जाएगी। क्यों? क्योंकि साफ सीधी बात है, आतंकवादियों को जो लोग कह रहे थे इस देश में कि उनका मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई इंसानियत नहीं होता, उन लोगों ने आज ये इंसानियत दिखा दिया कि जब पैंट उतरवा कर, किसी की तिलक देखकर, किसी का रक्षा सूत्र देखकर, किसी का नाम पूछकर, किसी का आई कार्ड देखकर जब गोली मार रहे थे, तो उस समय ये नहीं पूछा कि आप अखिलेश के हो या राहुल गांधी के हो या आप किस राज्य के हो, ये नहीं पूछा कि आप किस भाषा को बोलते हो, ये नहीं पूछा कि आप किस विचारधारा के हो, बस ये पूछा कि कलमा पढ़ना आता है। उसने बोला नहीं तो सीधा गोली मार दिया। और गोली मारने वालों के समर्थन में हमारे देश में कई लोग हैं। एक मोहम्मद नौशाद सोशल मीडिया पे लिखता है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जाकर लिखता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा बदला लिया। और आपको उसके बाद हजारों लोग ट्विटर पे हर जगह मतलब फनी स्माइल के साथ रिप्लाई देते हैं। ऐसे लोगों का इलाज सरकार ने चालू कर दिया है, आप इंतजार करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक बात बोल दिया है कि इस बार जमीन का टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा।